हरे कृष्ण। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद आता है, जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं, जो देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ है, वे श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुद्ध व्रत बताएं। इसके उत्तर में श्री राधा रानी ने से गोपियों से कहने लगी, इसका अर्थ है श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए आप सभी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए, उससे साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब देखिए, भगवान की भक्ति सर्वोपरि धन है और ये धन भगवान के पास स्वयं ही नहीं है, तो फिर किसके पास है? उनके भक्तों के पास। और इसीलिए भगवान शुद्ध भक्ति सिर्फ भगवान के भक्त ही प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भगवान के गुणगान तो सुनने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके भक्तों की महिमा का श्रवण भी जरूर करनी चाहिए। और यही कारण है कि इस कांड में अधिक सुंदर एकादशी के दिन, तो आइए इस मोहिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक ऐसे ही सुंदर भक्त गाथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है संत नामदेव की, लेकिन कथा सुनने से पहले चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। महाराष्ट्र के वार्ते संप्रदाय में एक महान संत हुए, जिसका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र के 17वें जिले में संत बावनी गांव में वह जन्मे। यह भक्त कवि भगवान विठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचनाएं की। हिंदी और मराठी में लिखे गए उनके गीत आज भी महाराष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाया जाता है। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपने साधना भक्ति के लिए कठोर, ऐसे संत नामदेव के कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते थे, तो है ना। तो एक दिन बस भगवान ने भी सोच लिया कि आज नामदेव की एकादशी की निष्ठा की प्रतीक्षा ली जाएगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो वह वास्तव में अपने उस भक्त की साथी को विश्व में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वह ऐसे कोई निर्माण करते हैं जहां उनके भक्त का गुणगान और बढ़े। ऐसी ही स्थिति उन्होंने नामदेव के लिए भी निर्माण की। एक समय एकादशी तिथि का दिन था। हमेशा की तरह संत नामदेव ने भी अपनी परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन किया। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आकर संत नामदेव से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दे, इतने दिनों से भूखा हूँ, कुछ अन्य भोजन दे दे बेटा। इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण देव, पधारिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी तिथि है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा।
हाँ, लेकिन फल, दूध इत्यादि लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपके लिए वह लेकर आता हूँ। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो अत्यंत भूख लगी है। ऐसे में तुम्हारे फल किस काम आएंगे? मुझे तो अन्य भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण ही निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जल्दी से ले आओ। ब्राह्मण की हठ सुनकर संत नामदेव ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, लेकिन आज के दिन आपको अन्य भोजन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए अन्न खाने वाला को और अन्न खिलाने वाला को भी ये पाप लगेगा। इस प्रकार वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव में काफी बहस हुई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपने एकादशी प्रतिष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दे, यदि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। लेकिन संत नामदेव नहीं माने। आखिर दिन के चौथे पहर के अंत में क्रोध में आकर वह वृद्ध ब्राह्मण पैर फैलाकर जमीन पर लेट गए। ऐसा ही लग रहा था मानो उसके प्राण निकलने वाले ही हों। अब देखिए, एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग क्या समझ पाएंगे। इसलिए आसपास के लोग ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव के एकादशी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातःकाल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर उस चिता में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण के हत्या हुई हो, उस शरीर का मैं क्या करूँगा, नाश कर दूंगा यह शरीर, तो यही अच्छा होगा। और बस अब चिता प्रज्वलित होने वाली ही थी कि उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संत नामदेव की एकादशी व्रत की निष्ठा की प्रसन्नता करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी की निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसे व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यशो और धन में और वृद्धि होगी और आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों ने यह दृश्य देखा तो वह संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपने मूर्खता गुण व्यवहार के चलते क्षमा याचना करने लगे। उस दिन से सभी लोगों ने संत नामदेव और एकादशी के व्रत की महिमा को जान लिया। जो एकादशी मनुष्य के समस्त पाप और कर्मों का नाश करने में सक्षम है, वही एकादशी का पालन करने वाला भगवान के भक्त भी सर्वोच्च कोटि के हैं। इसलिए एकादशी व्रत के पालन करने का यह भी एक बड़ा सौभाग्य होता है। सभी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्र के कहते हैं, चाहे आप कोई व्रत करे या ना करे, लेकिन प्रत्येक महीना एकादशी व्रत का
जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके पालन से अन्य सभी व्रतों का पालन करने का पुण्य फल अपने आप मिल जाता है। गर्ग संहिता माधुर्य खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 41 और 42 में नारद मुनि